ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के लोगों का स्वागत करता हूँ। हनुमान जी हमारे पृथ्वी पर साक्षात रूप से विराजमान, हमारे पृथ्वी पर साक्षात रूप से विचरण करते हुए हमारे आपके बीच में अदृश्य अदृश्य रूपों में विचरण करते हुए हमारे आपकी परीक्षा लेते हुए और मदद करते हुए साक्षात रूप से पृथ्वी पर हैं। जो ईश्वर हमसे बहुत दूर है, उनको बुलाने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन जो ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, हम देख नहीं पा रहे और देख भी नहीं पाएंगे हमारे इन साधारण आंखों से, उसके लिए बहुत सिद्धियों की जरूरत है, बहुत ध्यान की जरूरत है, इंद्रियों पर बहुत बस की और कंट्रोल की जरूरत है। लेकिन यदि हम कुछ विधि से, कुछ नियम से उनको आराधना करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो वह अपनी उपस्थिति आशीर्वाद के रूप में किसी न किसी रूप से पता अवश्य देंगे कि उनको आपकी साधना, शक्ति, भक्ति पसंद आई और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से, आहट से, खुशबू से महसूस करा देंगे, और भी कई तरीके हैं, महसूस करा देंगे कि वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, आपने हमारे चैनल पे देखा था कि मैं अक्सर मंदिरों पर जाता हूं तो लोग देखता हूं हनुमान चालीसा पढ़ 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 के खत्म कर देते हैं। मतलब वो रटते हैं जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना, गिनती पढ़ी जाती है वैसे पढ़ के खत्म। फिर कहते हैं हम तो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में करता हूं, हमको आशीर्वाद नहीं मिलता। हनुमान चालीसा के जाप का एक विधि है, उसके शब्दों का अर्थ आपको प्रॉपर रूप से समझ में आना चाहिए, और जाप करना, अध्ययन करना और उसको अच्छे से पढ़ना, बहुत अंतर है इन चीजों में। हनुमान चालीसा एक भजन है, भजन को भजन के रूप में आपको करना चाहिए। लेकिन आज का विषय यह है कि हम कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें कि हमारे किस्मत का द्वार, हमारा भाग्य खुल जाए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना किसी भी साधक के लिए उसका आत्मबल बढ़ा देता है, ताकत बढ़ाता है, उसे निडर बनाता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। कई बार खास मकसद के लिए, किसी विशेष मनोकामना के लिए, किसी विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम निश्चित संख्या में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का संकल्प लेकर उसको पढ़ते हैं। संकल्प शब्द इसलिए आया कि पूजा पाठ, यदि आप किसी अनुष्ठान को करते हैं या किसी विशेष चीज के लिए या कोई भी पूजा पाठ या विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, तो संकल्प लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप खुद नहीं कर पाते, किसी ब्राह्मण से कराते हैं, तो उनके द्वारा संकल्प लेना जरूरी है। चलिए विषय पे आते हैं। बजरंग बली की कृपा पाने के लिए लोग 7 बार, 21 बार, 100 बार, 121 बार या 1000 बार हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए जानिए कि आपकी मनोकामना कितने बार जाप करने से पूरी होगी। अब किस तरीके से मनोकामना है वह आप इस वीडियो के हिसाब से समझ जाएंगे। यदि रोजाना आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, एक बार डेली रूटीन में आपका है हनुमान चालीसा को पाठ करने का, तो इससे मन और मस्तिष्क आपका मजबूत होता है। जो भी जातक इसको रोजाना पाठ करता है, उसके अंदर आध्यात्मिक बल और सकारात्मकता का प्रचार होता है, प्रसार होता है। लेकिन यदि संकल्प लेकर रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा यदि आप पढ़ते हैं,
तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, डरों से निजात मिल जाएगा, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से आप दूर होते चले जाएंगे। यदि संकल्प लेकर आप 100 या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कम से कम 7 दिन या 11 दिन, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है और उससे उपजी सकारात्मक ऊर्जा बजरंग बली की विशेष कृपा से मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। यदि आप संकल्प लेके 300 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते हैं 7 दिन या 11 दिन लगातार, तो ये कम से कम है। यदि जीवन भर हर दिन करें तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। तो उसको पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, गृह कलेश आपका दूर होता है, बड़े से बड़े अटका काम भी बनने लगता है। यदि आप संकल्प लेकर 1000 बार पाठ डेली करते हैं, कम से कम 7 दिन या 11 दिन, और हर दिन कर ले तो इससे बेहतर ही कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका जिस भी उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, उसके लिए भगवान हनुमान जी का, बजरंग बली का चमत्कारिक आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालांकि इसे पढ़ने में आपको समय लगेगा, 3 से 4 दिन का समय लग सकता है 1000 बार का जाप करने में, या 30 से 40 घंटा भी लग सकता है। इसके लिए कुछ नियम रहेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके से नशा, मांस, मछली, पान, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहना है। हनुमान जी का लाल आसन पे बिछा के उनकी मूर्ति या उनके फोटो को रखना है, उनके मीठे पान की बीड़ा चढ़ाना है, गुड़ और चना, भुने चना प्रसाद लगाना है, मोतीचूर के लड्डू उनको चढ़ाने, बहुत चीज़ें हैं। वह हमसे आप बाद में समझ लीजिएगा कैसे करना है। चमेली का तेल का दीपक, अंदर बहुत चीज़ें, वह करने के बाद आपको संकल्प लेना है। लेकिन यदि इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपकी मनो इच्छा पूरी होगी, आपको अच्छे फल मिलेंगे, पवित्रता का एहसास होगा और डर, बेचैनी, तनाव, अशांति से आप दूर हटेंगे। जातक धनी भी बन सकता है यदि संकल्प ढंग से लिया है और पूजा पाठ ढंग से करता है, सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी आपके पास हैं, उनको बुलाइए, तरीके से बुलाइए, नियमों का पालन कीजिए और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप कीजिए। एक बात मैं लगभग सभी वीडियो में बोलता हूं, कभी भी ईश्वर को आजमाने के लिए आप मत कीजिए। विश्वास रखिए ईश्वर पर, आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। नमस्कार। जय श्री राम।